धार्मिक पुराणों के अनुसार किसी समय में एक साहूकार था। वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नौमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता था। साहूकार उस दिन सोने का दान करता था और गरीबों की मदद करता था। साहूकार के लड़कों को ये सब करना अच्छा नहीं लगता था। उन सभी को लगता था कि उनका पिता धन लुटा रहे हैं। इन बातों से आहत होकर साहूकार दूसरे गांव में जाकर एक दुकान करने लगा। उन्होंने दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया और उसकी देखभाल करने लगे। साहूकार की दुकान खूब चलने लगी और बेटों का कारोबार बुरी हालत में पहुंच गया। साहूकार के बेटे अपने पिता के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन सभी से आंवला के वृक्ष की पूजा करने को कहा। उनके बेटों ने बात मानी और आंवला की पूजा करने लगे। कुछ ही समय में उनका काम धंधा पहले की तरह चलने लगा। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से लेकर पूर्णिमा का दिन तक भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। ऐसे में यदि इस दौरान आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ आंवले के पेड़ की छत्र छाया में रहते हैं तो जातकों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप भी धन धान्य के भंडार भरना चाहते हैं तो इस दिन थोड़ी देर आंवले के पेड़ के नीचे जरूर बैठें। ऐसा संभव ना हो तो आप इस दिन आंवला जरूर ग्रहण करें और हो सके तो आंवले का दान भी करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। बताते चलें, शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धार्मिक पुराणों के अनुसार किसी समय में एक साहूकार था। वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नौमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता था। साहूकार उस दिन सोने का दान करता था और गरीबों की मदद करता था। साहूकार के लड़कों को ये सब करना अच्छा नहीं लगता था। उन सभी को लगता था कि उनका पिता धन लुटा रहे हैं। इन बातों से आहत होकर साहूकार दूसरे गांव में जाकर एक दुकान करने लगा। उन्होंने दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया और उसकी देखभाल करने लगे। साहूकार की दुकान खूब चलने लगी और बेटों का कारोबार बुरी हालत में पहुंच गया। साहूकार के बेटे अपने पिता के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन सभी से आंवला के वृक्ष की पूजा करने को कहा। उनके बेटों ने बात मानी और आंवला की पूजा करने लगे। कुछ ही समय में उनका काम धंधा पहले की तरह चलने लगा। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से लेकर पूर्णिमा का दिन तक भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। ऐसे में यदि इस दौरान आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ आंवले के पेड़ की छत्र छाया में रहते हैं तो जातकों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप भी धन धान्य के भंडार भरना चाहते हैं तो इस दिन थोड़ी देर आंवले के पेड़ के नीचे जरूर बैठें। ऐसा संभव ना हो तो आप इस दिन आंवला जरूर ग्रहण करें और हो सके तो आंवले का दान भी करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। बताते चलें, शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।